आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन कंसेप्ट में। आज का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बात करूंगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे बटन होगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, आपको रेगुलर इसमें अपडेट मिलेगा करेंट अफेयर से रिलेटेड, एग्ज़ाम के सिलेबस के रिलेटेड एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले क्यूब देख लेते हैं, उसके बाद क्यूब रूट देखेंगे। तो चलिए क्यूब चालू करते हैं। क्यूब हम लोग जैसे निकालते हैं, सिंपल मेथड होता है क्यूब निकालने का। या आपको पहले क्यूब बताने से पहले हम आपको बता दें कि आपको कम इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कम से कम 1 से लेकर कम से कम 30 तक क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, वो सब सारा आपको याद होना चाहिए। तो पहले क्यूब निकालने के लिए बता देता हूँ। क्यूब निकालने के लिए अगर कोई चीज़ का क्यूब जैसे 1 का क्यूब निकालना है तो हम लोग इसको 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो 1। ऐसे ही हम लोग 4 का निकालते हैं क्यूब रूट, तो निकालते हैं 4 का क्यूब इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 64। उसे 5 का निकालते हैं तो बोलते हैं 5 का क्यूब और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 125। तो ये था क्यूब। क्यूब निकालते हैं तो आपको 30 तक याद रहेगा, तो कोई भी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट देख लेते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग क्यूब रूट को। एक बेस्ट मेथड है जो मैं बताने वाला हूँ आपको क्यूब रूट निकालने के लिए। तो पहले क्यूब रूट निकालने से पहले मैं आपको क्यूब रूट में क्या इस्तेमाल होने वाला है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। तो देखिए 1 का जैसे देख लीजिए 1, 2 का होता है 8, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो क्यूब रूट निकालने में आपको मैक्सिमम ये सब का 1 से 10 तक का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें पॉइंट पर है कि अगर कोई चीज़ का क्वेश्चन लेकर हम लोग बताते हैं, क्वेश्चन है कि क्यूब रूट निकालिए 2197 का। क्यूब रूट निकालना है 2197 का। तो हम लोग को सबसे पहले इस पे आपको अगर 4 डिजिट का हम लोग क्यूब रूट का निकाल रहे हैं तो इसमें से लास्ट 3 डिजिट हम लोग को चेक करना है। और लास्ट 3 डिजिट का जो लास्ट डिजिट रहेगा उसको हम लोग चेक करना है इसमें से। अगर इसका कोई भी डिजिट का लास्ट डिजिट में से आपको पता होगा कि 3 का होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 होता है। तो 27 का लास्ट डिजिट कितना है 7, तो यहाँ पे 7 है। तो इसका लास्ट डिजिट जो आपका असल में आंसर निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा ये नंबर का, उसका लास्ट डिजिट का आंसर होगा 3। और लास्ट 3 डिजिट को छोड़कर जो डिजिट यहाँ बचेगा, जैसे यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो इसका नियरेस्ट नंबर चुनना है जो कि क्यूब रूट हो। तो क्यूब 2 तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पे 2 नहीं है तो नहीं होगा, तो 1 है तो 1 नियरेस्ट है तो 1। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 13। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2197। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 32768। तो सबसे पहले रूल क्या बताता है कि लास्ट 3 डिजिट को हम लोग देखें और उसका लास्ट डिजिट को चेक करें। तो लास्ट डिजिट से हम लोग को पता चल रहा है कि जो 8 है वो 2 का क्यूब रूट होता है। तो 2 यहाँ पे लास्ट डिजिट का आंसर हो जाएगा 2। और लास्ट
3 डिजिट को छोड़कर जो 2 डिजिट बचेगा उसको हम लोग नियरेस्ट चेक करेंगे। तो 32 तो किसी का नहीं होता है, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, तो नियरेस्ट कितना है 27। तो किसका क्यूब रूट है 27, तो किसका क्यूब है 27, वो है 3, तो 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर है 32। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 2, 4, 3, 8, 9। तो हम लोग क्या रूल के अनुसार लास्ट 3 डिजिट को यहाँ पे देख लेते हैं और लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं कि किसी का भी क्यूब निकालने पे उसका लास्ट डिजिट 9 आ रहा है या नहीं। तो हम लोग 2 का नहीं, 5 का भी नहीं आता है, 5 को 125 होता है, 7 का 343 नहीं आता है, 9 का 729। देखिए 9 का आता है 729, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। आंसर के लास्ट में आपका 9 हो जाएगा। और 2 डिजिट का जो 3 डिजिट को छोड़कर 2 डिजिट जो बचा है उसका आप लोग को नियरेस्ट क्यूब निकालना है। नियरेस्ट क्यूब में आना चाहिए, तो नियरेस्ट क्यूब में तो 27 3 का नहीं होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से हो जाता है क्योंकि 3 तो होना है कि 27 होता है 3 का, तो 24 में तो नहीं आ रहा है, तो 2 का हो जाएगा क्योंकि 2 का 8 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो आंसर है 29। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। ये क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है 97336। इसको आप बनाइएगा कमेंट बॉक्स में और हमें आंसर बताइएगा, फिर मैं उसका आंसर वहीं पर बता दूंगा। तो थैंक यू।